बीजेपी की जो मूल रूट है वो आरएसएस है और आरएसएस को कभी भी भारत का संविधान प्रिय नहीं था, आज भी नहीं है। इसलिए जब भी मौका मिलते हैं वो संविधान की समीक्षा करने लगते हैं, रिव्यू करने में लगते हैं, तो वो एक अपना अलग अलग रूप लेकर आते हैं। और वैसे भी जब से मोदी सरकार में आए हैं तो सारी संवैधानिक संस्थाएं लगभग चरमरा गई है, चाहे गवर्नर हो चाहे और कोई हो। इसलिए महाराष्ट्र के गवर्नर महाराष्ट्र के सरकार के जो पास किए ठराव होते हैं उसको भी लागू नहीं करते, तो ये संविधान का तो अपमान ही है ना। एंटी बीजेपी ले जाने पॉलिसी का कारण क्या आपका? आज बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई के प्रेस क्लब में आयोजित इसलिए की कि पार्टी का 23 तारीख को जब महाराष्ट्र विधानसभा असेंबली का सेशन नागपुर में चल रहा है तो उसके ऊपर पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र के जनता के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, ऐसे कुल मिला के इम्पोर्टेंट हमने 12 मुद्दे चुने हैं। कौन कौन से मुद्दे? उन 12 मुद्दों को लेकर एक विराट 50,000 जनसंख्या समर्थकों का ये मोर्चा विधानसभा अधिवेशन में है। अब इसमें जो 12 मुद्दे का जो जिक्र हमने किया है उसमें देखो, महाराष्ट्र में पिछले 10 साल से बेकारी इतनी बड़ी कि सरकारी रिक्रूटमेंट नहीं है, आउटसोर्सिंग है, कंत्राटीकरण है, खाजगीकरण है, तो यह नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर 18,000 जगह की एडवर्टाइज आती है और 18 लाख एप्लीकेशन आते हैं, तो ये इस तरह का अगर हाल होगा तो सरकार को नौकर निर्मिति का जो रेट है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। यहाँ से लेकर तो मराठवाड़ा एक महाराष्ट्र का एक बड़ा हिस्सा है, 8 जिलों का हिस्सा है, उसका जो डेवलपमेंटल बजटरी प्रोविजन से लेकर जो बेसिक सुविधा का जो विकास होना चाहिए उसमें बड़ा अभाव है, इसलिए मराठवाड़ा बैकवर्ड रीजन रह गया। तीसरी बात, जो फडणवीस या देवेंद्र फडणवीस या नितिन गडकरी ये विदर्भ की राजनीति कर सत्ता में आए, लेकिन अभी तक वो विदर्भ राज्य का निर्माण नहीं कर रहे। वो जो जनता की मांग है या आदिवासी के हितों की रक्षा करने के लिए एक पेशा कानून है जो केंद्र सरकार का 1996 का है, उसका अमल बीजेपी की सरकारें नहीं कर रही है। या ओबीसी की जनगणना को मोदी सरकार ने ना बोल दिया, तो राज्य सरकार तो कम से कम अपनी तैयारी करे। या महापुरुषों को लेकर जो अनाप शनाप बातें बीजेपी के नेताओं के माध्यम से की जा रही है महाराष्ट्र में, एक तरफ महाराष्ट्र को फुले शाहू अम्बेडकर का महाराष्ट्र कहते हैं और उन्हीं महापुरुषों का महाराष्ट्र में अपमान करने का हिम्मत बीजेपी के नेता लोग करते हैं, तो इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। तो ऐसे कई मुद्दे जो है इनको लेकर बीआरएसपी का ये मोर्चा है। बीजेपी से संविधान को कितना नुकसान है या आरक्षण? अब देखिए भाई, संविधान को किससे नुकसान है और नहीं है ये एक बड़ा मामला है, लेकिन बीजेपी की जो मूल रूट है वो आरएसएस है और आरएसएस को कभी भी भारत का संविधान प्रिय नहीं था, आज भी नहीं है। इसलिए जब भी मौका मिलते हैं वो संविधान की समीक्षा करने लगते हैं, रिव्यू करने में लगते हैं, तो वो एक अपना अलग अलग रूप लेकर आते हैं। और वैसे भी जब से मोदी सरकार में आए हैं तो सारी संवैधानिक संस्थाएं लगभग चरमरा गई है, चाहे गवर्नर हो चाहे और कोई हो। इसलिए महाराष्ट्र के गवर्नर महाराष्ट्र के सरकार के जो पास किए ठराव होते हैं उसको भी लागू नहीं करते, तो ये संविधान का तो अपमान ही है ना। और एक तरफ आरक्षण व्यवस्था को ढहाने का काम तो बड़े पैमाने पे है, एक तरफ आरक्षण देने की दुहाई और दूसरी तरफ सरकारी नौकरी की कमी, ये बड़ी विडंबना है। अब इसमें ईडब्ल्यूएस को लाया गया, अब नौकरियां नहीं है तो ईडब्ल्यूएस वाला भी कहाँ जाएगा। तो नौकरियां निर्माण करना ये सबसे अच्छा रास्ता है, ना कि आरक्षण देना। और ये जो वर्तमान समय में जो महाराष्ट्र कर्नाटक का जो मुद्दा है ना, तो वो एक्चुअली 1948 से पेंडिंग है। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस फॉर्मर मेहरचंद महाजन, इनके कमीशन में एक अध्यक्षता में कमीशन बना था, तो उसकी सिफारिश से लेकर मामला आया था। और वर्तमान समय में वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कर्नाटक सरकार कोई पैरवी करके इसको सुलझाए,
तो ये वाद भी नहीं होगा। तो इस तरह की व्यवस्था एक फेडरल स्ट्रक्चर जो संविधान का होता है उसमें केंद्र की बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है, लेकिन केंद्र ये जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, पहले भी नहीं निभा रहा था और अभी भी नहीं है, इसलिए महाराष्ट्र कर्नाटक विवाद पेंडिंग है। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो बेसिक मुद्दों पे है। उसमें कुछ मुद्दे केंद्र सरकार से जुड़े हैं, कुछ मुद्दे राज्य सरकार से जुड़े हैं। केंद्र सरकार से कौन से जुड़े हैं? केंद्र सरकार ने तो कानून बहुत बनाते हैं, मोदी ने भी बहुत बनाए, लेकिन जब तक जहाँ भी सवाल पिछड़ों का आता है, गरीबों का आता है, अति पिछड़ों का आता है, ये सरकारें उन कानूनों के ऊपर अमल नहीं करते, चाहे मामला आरक्षण का हो, चाहे मामला आदिवासी के पैसा कानून का हो, या जो डेवलपमेंटल स्कीम होती है जैसे कि उज्ज्वला पहले लाई थी, अभी बंद कर दिया, इससे गरीबों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन वोट की लूट तो कर लेते हैं। तो इस तरह से जो एक छलावा या एक लोगों को फंसाने का षड्यंत्र होता है, लोग को लुभावन नीति दिखाकर जो शोषण करते हैं, उसके खिलाफ भी ये बीआरएसपी का यह मोर्चा है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा महापुरुषों के बारे में अनाप शनाप बोलते रहते हैं, खास करके बाबा साहब अम्बेडकर है, बहुजन समाज के महापुरुष है, छत्रपति शाहू जी महाराज है, या आदिवासी के जो मूल स्थल प्रेरणा स्तोत्र है, इनको लेकर वो अपमानजनक टिक्का टिप्पणी करते। इसका भी विरोध बहुजन समाज बीआरएसपी के माध्यम से हम बड़े पैमाने पे करते हैं। तीसरी बात है कि एक बात है कि ये सारे बड़े पार्टी के जो दल होते हैं वो कभी भी इंडिपेंडेंटली बहुजनों की राजनीति खड़े नहीं होने देते, अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स तगड़ा नहीं बनने देते। इस मामले में चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सारे मिलके इकट्ठे रहते हैं और वो बहुजनों की राजनीति देश में बड़ा नहीं करते। अगर कोई बहुजनों की राजनीति कर रहा है तो कोई इनकम टैक्स में फंसा है, तो कोई सीबीआई में फंसा है। जिस तरह से आप उत्तर प्रदेश को देखते हैं उसी तरह से आप समझ सकते हो। तो ऐसे नेताओं के माध्यम से ये राजनीति आगे नहीं बढ़ेगी, ये भी पैगाम देना बहुत ज़रूरी होता है। एक तरफ बहुजन समाज की एक इकट्ठा जोड़ करके राजनीति खड़ी हो और इस राजनीति को महापुरुषों के संघर्ष के साथ जोड़कर नई तकनीक के साथ ये डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स के साथ जोड़ने का काम करे, इस दिशा निर्देशन में बीआरएसपी अपनी राजनीति करती है और उसी के तहत ये महाराष्ट्र विधानसभा अधिवेशन पर ये पार्टी का 23 तारीख को एक बड़ी भारी 50,000 से ज़्यादा लोगों का ये मोर्चा है।